क्या अगले 48 घंटों के भीतर राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर अब 48 घंटे का इंतजार बाकी है, क्योंकि 2 अप्रैल को भारत सरकार ने अपना स्टैंड कोर्ट को बता दिया है। पूरी कहानी आपको बता रहा हूं, पूरा मुद्दा आपको समझा रहा हूं। एबीसी हिंदी में जुड़े रहिएगा। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का जो दावा विघ्नेश शिसेर ने किया है, जो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, इसमें जो पिछली सुनवाई हुई थी 19 मार्च को, इस सुनवाई के दौरान अदालत ने भारत सरकार को एक हलफनामा 6 अप्रैल से पहले दायर करने के लिए कहा था। हलफनामा यानी कि सीधे से एक जवाब कि जो जो आरोप याचिकाकर्ता के द्वारा लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है। अब आरोप कौन कौन से लगे थे? देखिए, याचिकाकर्ता विघ्नेश शिसेर ने आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी, जिनके पास फिलहाल भारत की नागरिकता है, वो अलग से ब्रिटेन की भी नागरिकता लेकर रखे हैं, जो कि भारत के नागरिकता कानून के खिलाफ है। अगर किसी भी वक्त आप भारत के अलावा दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत का संविधान कहता है कि आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यही सबसे बड़ा आरोप है जो विघ्नेश शिसेर ने लगाया है। इस संबंध में विघ्नेश शिसेर ने वो तमाम सबूत दिए जो सबूत ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी भारतीय नागरिकता के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी लिए हुए हैं। सबूत कौन कौन से दिखाए गए थे? इसमें यूके का जो मतदाता सूची होती है, मतदाता जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें राहुल गांधी का नाम है। सबूत में यह भी दिखाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो विघ्नेश शिसेर ने बकायदा अदालत में सबमिट भी किया है। इसके अलावा सबूत में यह भी बताया गया कि राहुल गांधी अपना नाम ब्रिटेन में जो चलाते हैं वो राहुल गांधी नहीं है बल्कि राहुल विंची है। सबूत में यह भी बताया गया कि राहुल गांधी का ब्रिटेन में बकायदा बार्कले बैंक अकाउंट है। सबूत में यह भी बताया गया कि राहुल गांधी का यूके में होम रेसिडेंस एड्रेस भी है। सबूत में यह भी बताया गया कि राहुल गांधी बैकऑप्स कंपनी के डायरेक्टर थे, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता खुद ब्रिटिश बताई है। और ऐसा एक नहीं, इसके अलावा जो डिजिटल सबूत हैं वो भी दिए गए, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी दुनिया के जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां पर जो अपना वो पासपोर्ट दिखाते थे वो भारतीय नहीं होता था बल्कि वो ब्रिटिश होता था। ऐसे सैकड़ों सबूत, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सबूत, सब कुछ विघ्नेश शिसेर ने सबमिट किए। इस सबमिशन के बाद अदालत ने यह आदेश दिया था कि इस मामले में अब सरकार को पार्टी बनाया जाए। राहुल गांधी तो पार्टी है ही, लेकिन चूंकि यह पूरा विभाग सरकार देखती है, नागरिकता का विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, तो भारत सरकार को पार्टी बनाया गया और कहा गया कि आप मामले में जवाब दीजिए। 6 अप्रैल वो अंतिम तारीख थी, जो डेडलाइन थी भारत सरकार को जवाब देने की, और 2 अप्रैल को भारत सरकार ने जवाब दे दिया है। विघ्नेश शिसेर ने अब एक प्रेस रिलीज दिया है, उन्होंने बकायदा मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजा हुआ है, और इस पूरी प्रेस रिलीज में विघ्नेश शिसेर ने बताया है कि जो हलफनामा भारत सरकार के द्वारा सबमिट किया गया है, दायर किया गया है, वो हमारे पक्ष में है, यानी कि वो याचिकाकर्ता विघ्नेश शिसेर के पक्ष में है। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि विघ्नेश शिसेर के आरोपों पर भारत सरकार ने कोई भी खंडन नहीं किया। उन्होंने विघ्नेश शिसेर के आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि हो सकता है भारत सरकार ने भी वही आरोप लगाए हों। अब क्या होने वाला है, इसे लेकर विघ्नेश शिसेर ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में विघ्नेश शिसेर ने एक संकेत दिए हैं। चूंकि मामला अदालत में है तो वो बहुत कुछ खुलकर अभी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या अगले 48 घंटे में 6 अप्रैल को राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा। अब ये सार्वजनिक किए जाने की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो पूरी सुनवाई हो रही है वो इन कैम हो रही है, जज साहब के चैम्बर में सुनवाई हो रही है। पहले से ही चूंकि टॉप सीक्रेट यहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, तो जज साहब ने कहा दिया कि भैया सार्वजनिक तौर पर सुनवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मांग की थी, भारत सरकार ने, तो सार्वजनिक कैसे किए जाएंगे? तो इसे लेकर मुझे लग रहा है, क्योंकि एक याचिका विघ्नेश शिसेर ने यह भी लगाई है कि जो भी सबूत, जो भी दस्तावेज भारत सरकार सबमिट करेगी, वो दस्तावेज विघ्नेश शिसेर को भी दिखाए जाएं।
क्योंकि विघ्नेश शिशिर इस मामले की याचिका करते हैं। तो हो सकता है 6 अप्रैल को विघ्नेश शिशिर के हाथों में भारत सरकार के द्वारा अदालत में सबमिट किए जाने वाले दस्तावेज भी हाथ में आ जाएं। तो 6 अप्रैल राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। लंबे समय से, यह करीब 30 महीने से मामला चल रहा था। पहली बार मैं आपको बता दूं कि यह मामला इस स्टेज तक आया है, इस स्तर तक आया है कि भारत सरकार से हलफनामे दायर करवाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक इस मामले में जो एक चीज है वो बड़ी संदेह से भरी हुई है, गांधी परिवार की खामोशी। मैं आपको ऐसे सैकड़ों मामले गिना सकता हूं जहां मानहानि के मामलों में भी राहुल गांधी सीधे अपने वकीलों को भेज देते हैं कि जाओ उस मामले को खत्म करा के आओ। लेकिन यह मामला इस स्तर तक आ गया कि भारत सरकार हलफनामा दे रही है। राहुल गांधी के ब्रिटेन से सबूत लाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी इस मामले में अदालत के सामने नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को राजनीतिक बताकर इग्नोर करना चाह रहे हैं और वो जनता की नजरों में आने से बचना चाह रहे हैं कि जब तक अदालत में मामला है, ये मामला अदालत में ही रहे। अगर ये मामला सार्वजनिक तौर पर सामने आया तो उनकी राजनीतिक किरकिरी भी होगी और जो वो सरकार के खिलाफ उल जलूल बातें करते रहते हैं, सीधे देश की जनता कहेगी कि अरे तुम तो भारतीय ही नहीं हो और तुम इतना बड़ा घोटाला करके बैठे हो, फर्जीवाड़ा करके बैठे हो। एक तो ये बात निकल कर आएगी। दूसरी, अगर राहुल गांधी का कोई भी बयान यहां से वहां होता है तो वो उन्हें ही बैकफायर करेगा, क्योंकि मामला बहुत ही क्रिटिकल है। एक एक सबूत पेश किए गए हैं, एक एक दस्तावेज लगाए गए हैं और इन दस्तावेजों का, इन सबूतों का जो निचली अदालत थी उसने भी खंडन नहीं किया था। मैं कहां की बात कर रहा हूं? एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ की बात कर रहा हूं। यह मामला तो पूरा लखनऊ में सुना जा चुका है और एक एक सबूत भी पेश किया जा चुका है। खुद वहां पर 8 से 10 दिन की बहस की थी विघ्नेश शिशिर ने। तो यह तो तभी तय हो गया था कि अदालत ने कहीं भी खारिज नहीं किया था विघ्नेश शिशिर के सबूतों को, अदालत ने कहीं भी उनके दस्तावेजों को खारिज नहीं किया, या यह तक अदालत ने नहीं कहा कि आप जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है या वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट हैं, झूठे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, अदालत में झूठा दस्तावेज पेश करना यानी कि अपने आप को मुसीबत में डालना। सीधे याचिकाकर्ता के खिलाफ यह मामला दायर हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि याचिकाकर्ता ने जो जो सबूत पेश किए हैं वो झूठे नहीं है, वरना अदालत अब तक उनके खिलाफ मामला दायर कर चुकी होती। तो एक बात तय हो चुकी है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश हो चुके हैं और वो सबूत भी सही हैं। अब निचली अदालत ने फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला दे दिया था। वो अलग बात है कि जो निचली अदालत थी, उनके जो जज थे आलोक वर्मा साहब, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने अलग आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड थे और वो कांग्रेस के दबाव में थे, इसलिए वो इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट खींच कर लाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक बात तय है कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए 6 अप्रैल का दिन, मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। इस मामले में अदालत का अगला एक भी फरमान राहुल गांधी की सांसदी और राहुल गांधी की नागरिकता दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस वक्त अदालत एफआईआर का आदेश दे देगी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो राहुल गांधी के ऊपर चला जाएगा। यानी कि राहुल गांधी को फिर साबित करना पड़ेगा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक नहीं, भारतीय नागरिक बस हैं। और जिस प्रकार से सबूत दिए गए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि राहुल गांधी ये कभी भी साबित कर पाएंगे। तो अब सिर्फ 6 अप्रैल का इंतजार है। आप लोग भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ एक बार फिर से पूरी अपडेट के साथ जुड़ूंगा। देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।